नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। हाल में इस वक्त बड़ी चर्चा हो रही है जिस तरीके से अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया। अमेरिका के कमांडो रात को वहां पर उतरते हैं। उतरने के बाद अमेरिका के कमांडो वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार करते हैं, उनकी पत्नी को गिरफ्तार करते हैं। निकोलस मादुरो को, उनकी पत्नी को अमेरिका के कमांडो अमेरिका में ले जाते हैं और वहां पर उन पर केस चलाया जाता है, उनकी सुनवाई होती है। लेकिन जैसे ही यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आया, सवाल खड़े होने लगे कि जो अमेरिका ने किया क्या वो ठीक है, नंबर एक सवाल। और नंबर दूसरा सवाल कि अमेरिका की इस कार्रवाई से क्या सबक मिलता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वेनेजुएला एक अस्थिर देश है, ऐसा भी नहीं है कि वहां पर कुछ बहुत बड़ी आतंकी गतिविधियां होती हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वेनेजुएला बवंडर मचाता है, कोई किसी देश को परेशान कर रहा है, इस तरीके का भी मामला नहीं है। तो आखिर वेनेजुएला पर अगर हमला हो सकता है, उसके राष्ट्रपति को अमेरिका सरेआम उठाकर ले जाता है उसकी पत्नी के साथ, तो क्या सबक लेना चाहिए भारत को वेनेजुएला पर हुए हमले के बाद, और जिस तरीके से निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को ले जाया गया अमेरिका के द्वारा, जिस तरीके से दादागिरी दिखाई गई, इस दादागिरी से कौन से सबक मिलते हैं? तो 3 सबक मिलते हैं भारत को वेनेजुएला पर हुए हमले के बाद। 3 सबक मिलते हैं और जाहिर तौर पर यह बताती है पूरी दुनिया को ये सबक जरूर सीखने चाहिए, क्योंकि कमजोर को कोई भी सताता है। सबसे पहला सबक जो है इस हमले के बाद वो है गद्दारों से सावधान। गद्दारों से सावधान इसलिए क्योंकि आपको बता दूं कि निकोलस मादुरो को पता था कि अमेरिका कभी भी उन्हें गिरफ्तार कर सकता है। अमेरिका ने निकोलस मादुरो के ऊपर इनाम रखा हुआ था। निकोलस मादुरो इस बात को जानते थे कि ट्रंप उन्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे, अमेरिकी सेना उनको पकड़ने की कोशिश करेगी, कोई ऑपरेशन चला सकते हैं, ये निकोलस मादुरो जानते थे। निकोलस मादुरो इस बात से बचने के लिए कभी भी एक जगह नहीं रहते थे। वो कुछ घंटों में अपनी जगह बदल दिया करते थे, कुछ दिनों में अपना ठिकाना बदल दिया करते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये ऑपरेशन कभी भी हो सकता है और अमेरिकी खुफिया एजेंसी के लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। ये बात निकोलस मादुरो जानते थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए निकोलस मादुरो ने अपनी सुरक्षा के लोगों को कम किया था। लेकिन अफसोस ये है कि जो निकोलस मादुरो की सुरक्षा में लोग तैनात थे, वो लोग कहते हैं कि बिक गए, और निकोलस मादुरो की जो लोकेशन थी वो दे दी गई अमेरिका के कमांडो को, और अमेरिका के कमांडो ने फिर ऑपरेशन करके निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। तो मतलब साफ है कि गद्दारों से सावधान रहिए, क्योंकि गद्दारों की चर्चा इसलिए भी हो रही है कि वेनेजुएला में जो डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है रूस का, वो भी उस दिन फेल हो गया। वो डिटेक्ट नहीं कर पाया कि अमेरिका का कोई विमान आ भी रहा है, अमेरिका कोई इस तरीके से ऑपरेशन करने के अंजाम दे रहा है, पता नहीं चल पाया। ना तो ड्रोन पता कर पाए, ना ही डिफेंस सिस्टम पता कर पाया, और अपनी सुरक्षा में लगे लोगों ने ही लोकेशन दे दी। तो मतलब गद्दारों से सावधान रहना चाहिए। ये भारत को सीख लेनी है, ये प्रधान नरेंद्र मोदी को सीख लेनी है कि अपने आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गद्दारी कर सकते, तो गद्दारों से सावधान रहिए। ये सबसे पहली सीख इस वेनेजुएला पर हुए हमले के बाद समझ आती है। नंबर दूसरा, आत्मनिर्भरता। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, ये वैसे ही नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि आत्मनिर्भरता किसी भी देश को मजबूत बनाने में कितना बड़ा किरदार अदा करती है। हमने चीन के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर दिया, हम आज भारत के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने की बात करते हैं। हमारा डीआरडीओ अपने सुरक्षा उपकरण बना रहा है, हमारे पास अपनी कंपनियां हैं आज जो इस मामले में आगे बढ़े, तकनीक के मामले में लगातार आगे बढ़ रही हैं। आत्मनिर्भरता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई मामले से आत्मनिर्भरता की बात होती है। आप अपनी करेंसी की बात करिए, अपने हथियार की बात करिए, अपने फैसलों की बात करिए, अपनी तकनीक की बात करिए। इन मामलों में जो देश आत्मनिर्भर होगा उसकी तरफ कोई देश आंख उठाकर नहीं देख सकता। आप रूस की बात करिए, आप चीन की बात करिए, अमेरिका की बात करिए, ये 2 देश क्यों इतने सुदृढ़ हैं। आप फ्रांस की बात करिए, आप जर्मन की बात करिए, क्योंकि ये आत्मनिर्भर देश हैं, इनकी तरफ कोई भी आंख उठाकर नहीं देख सकता। इसलिए भारत भी आत्मनिर्भर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, और यह सीख भी लेनी चाहिए दुनिया को वेनेजुएला से कि आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है। तो दूसरी सीख है आत्मनिर्भर होना। और तीसरी सीख, जिस सीख का बहुत बड़ा किरदार है, वो सीख है
शक्ति ही सत्य है। ये बात हर कोई जानता है कि जिसके पास ताकत है उसे कोई छेड़ नहीं सकता। आप अपने आसपास के लोगों को उठाकर देख लीजिए, जो ताकतवर होता है उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं है, कमजोर को हर कोई पीटने की कोशिश करता है। यही बात वेनेजुएला के साथ हुई। अगर वेनेजुएला आज परमाणु संपन्न देश होता, अगर वेनेजुएला के पास आज बड़े बड़े हथियार होते, तो क्या अमेरिका वेनेजुएला पर हमला कर पाता? क्या अमेरिका के कमांडो वेनेजुएला में पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। अगर अमेरिका इतना ही ताकतवर देश है तो किम जोंग उन की तरफ आंख उठाकर देखिए, पता चल जाएगा कि क्या हालत हो जाएगी। पता चल जाएगा 2 मिनट में। आप जरा एक बार धमकी देकर तो देखिए, आपको पता चल जाएगा। आप एक बार आजमा कर देखिए अपनी ताकत को, आप अपने कमांडो एक बार भेजकर देखिए वहां पर, आपको पता चल जाएगा कि किम जोंग उन क्या है। क्योंकि वो परमाणु संपन्न देश है, उसके पास हथियार हैं। वो कभी भी अपनी तरह आपकी तरफ अपने परमाणु हथियारों की का मुंह कर देगा। और उसके बाद में क्या होगा, ये बात हर कोई जानता है। बात ट्रंप जानते हैं कि किसको सताना है, किसको मारना है, किसको पीटना है, किसको उठाना है, ये बात ट्रंप जानते हैं। तो शक्ति ही सत्य है, ये बात पता होनी चाहिए। और भारत अपनी उसी शक्ति को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, उसी शक्ति को दिखाता है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जब पाकिस्तान ने भारत को आंख दिखाने की कोशिश की, तो भारत ने खुले तौर पर पाकिस्तान के घर में घुसकर पाकिस्तान को सबक सिखाया, खुले तौर पर। और यह क्यों हुआ? क्योंकि भारत इस बात को जानता था कि अगर पाकिस्तान के अत्याचारों को बर्दाश्त किया गया तो यह पाकिस्तान कर सल पर चढ़कर बैठ जाएगा। और यह पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के और देश भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखेंगे और कहेंगे कि भारत कमजोर है। भारत कभी लड़ाई की तरफ आगे नहीं चलता है, लेकिन अगर कोई भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो भारत उसकी आंख निकालने की ताकत रखता है। आज वो देश है। आज ना तो चीन भारत को बॉर्डर पर परेशान कर रहा है, वरना एक वक्त था चीन भारत के सैनिकों के साथ किस तरीके से खिलवाड़ करता था। क्या चीन पिछले कुछ सालों में चीन के साथ कोई झड़प नजर आई? नहीं नजर आई, क्योंकि चीन इस बात को समझ चुका है कि अब भारत में सरकार बदल चुकी है। अब भारतीय सैनिक मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखते, बात चीन समझ चुका है। ना तो चीन अब आंख दिखाता है और ना ही पाकिस्तान आंख दिखा पाएगा। जिस तरीके से पाकिस्तान के घर में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारतीय सेना ने जवाब दिया था। इसीलिए कहते हैं कि शक्ति ही सबसे बड़ी ताकत है। शक्ति जिस देश के पास है उस देश को कोई छू नहीं सकता, यह सबसे बड़ी बात है। अगर वेनेजुएला के पास भी शक्ति होती, वेनेजुएला भी हर चीज हथियारों से संपन्न होता, तो आज वेनेजुएला के अंदर घुसकर अमेरिका के सैनिक इस तरीके का ऑपरेशन ना करते, ट्रंप इस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनके पत्नी को उठाकर ना ले जाते। भारत की तरफ देखो, उठाकर देखो तो सही। अगर अमेरिका इतना ही ताकतवर देश है तो एक बार भारत से 2-2 हाथ करके देख ले, पता चल जाएगा कि कितनी ताकतवर देश अमेरिका है और कितना ताकतवर देश भारत है। एक बार करके देखो, पता चल जाएगा। तो शक्ति ही ताकत है। शक्ति जिसके पास है, यह सबक लेना जरूरी है। ये वेनेजुएला पर हुए हमले के बाद ये 3 सबक लेने बेहद जरूरी हैं। गद्दारों से सावधान रहिए, आत्मनिर्भर बनिए और शक्ति ही सत्य है, ये बात समझनी पूरी दुनिया को जरूरी है इस हमले के बाद, इस ऑपरेशन के बाद। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में आज भारत इन तीनों शक्तियों से संपन्न है? गद्दारों से भी बच रहा है, क्योंकि गद्दारों को समझ चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गद्दारों को भारत की खुफिया एजेंसियां भी समझ चुकी हैं और उसके बाद में आत्मनिर्भर की तरफ भारत बढ़ ही रहा है और शक्ति ही सत्य है, इस बात को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समझ चुके हैं। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।